तो नैमिषारण्य नामक तीर्थ क्षेत्र में 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ का आयोजन किया गया। एक तरफ यज्ञ की ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, यज्ञ से उत्पन्न होने वाले धुएं से संसार का वातावरण पवित्र हो रहा था, और दूसरी तरफ एक उच्च आसन पर श्री सूत जी महाराज बैठे थे। 88,000 सौनकादिक ऋषि पृथ्वी माँ की गोद में विराजित थे। उस समय वे 88,000 सौनकादिक ऋषिगण सूत जी महाराज से हाथ जोड़कर के निवेदन करते हैं, अज्ञान ध्वांत विद्वंश कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञान रूपी अंधकार से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके पास जो तेज है, कहा कोटि सूर्य समप्रभो, वो करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। अब बताओ, एक सूर्य का तेज सहन कर पाना तो कठिन है। अभी मार्च चल रहा है, शुरुआत है मार्च की, और इतनी तेज धूप कि सुबह जब कलश यात्रा निकल रही थी 11 साढ़े 11 बजे हुए थे, कितनी तेज धूप थी। और मई जून की धूप तो फिर छोड़ ही दो, 10 मिनट बाहर रहना मुश्किल है धूप में। तो कहा जब एक सूर्य का तेज इतना तेज है, सौनकादिक ऋषि कह रहे हैं सूत जी से, कोटि सूर्य समप्रभो, आपके पास जो तेज है वो एक सूर्य नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है, इतने तेजस्वी हैं आप। सूताख्याहि, इसलिए हे सूत जी महाराज, आख्याहि मतलब कहिए, क्या कहिए? कथा सारम, कथा कहिए। और भैया कथा में भी कथा का सार कहिए। हमें कोई झूठी कथा नहीं सुननी है, हमें कोई यहाँ वहाँ की चर्चा नहीं सुननी है, हमें कोई समाज की बातें नहीं सुननी है, हमें कोई घर गृहस्थी की कहानियां नहीं सुननी है, हमें कोई भूत प्रेतों की मनगढ़ंत किस्से नहीं सुनने हैं। तो क्या सुनना है? कथा सारम, कथा, और कथा में भी कथा का सार सुनना है। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमें कथा सुनना है, और कथा में भी कथा का सार सुनना है, जो हमारे कानों को शक्ति दे, ताकत दे, बल प्रदान करे। ऐसी अमृतमयी रसमयी पावन पवित्र कथा आप हमें सुनाने की कृपा करें। जब सूत जी ने निवेदन किया, सौनकादिक ऋषियों ने निवेदन किया, सूत जी महाराज उत्तर देते हैं, काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। उत्तर दिया कि काल ब्याल मुखग्रासो, कहा जब काल रूपी सर्प अर्थात यमराज के दूत इतना बड़ा मुख फाड़ करके हमें लेने के लिए आते हैं, हमें लेने के लिए आते हैं, तो काल रूपी सर्प और यमराज के दूतों से बचने के लिए कहा, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये कलयुग के प्राणियों के कल्याण का सबसे सरल साधन है। और कहा ये जो कथा है, ये कथा कीरेण भासितम, एक पक्षी के मुख से निश्चरित हुई है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कथा एक पक्षी ने कैसे कही? सूत जी महाराज बताते हैं कि ये कथा एक तोते ने कही है। अब बताओ, हम अपने घर में तोता रखते हैं पिंजरे में, 1-2 सालों में वो तोता 1-2 शब्द कहना सीख पाता है, लेकिन सूत जी कह रहे हैं ये पूरी की पूरी कथा एक तोते के मुख से निकली है।